अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहज्जुद पढ़ते हुए अगर आपको एक चंद निशानियाँ नजर आईं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, यह निशानी अगर आपको नजर आए तो आप समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे खुश है, अल्लाह पाक आपसे राजी है, अल्लाह पाक को हमारी इबादत बहुत पसंद है, अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक ने हमें और आपको चुन लिया है, अल्लाह पाक ने अपना महबूब बंदा बना लिया है। बहुत जल्द आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, मुसीबतें टलने वाली हैं, आपकी दुश्वारियां हल होने वाली हैं। अगर यह निशानियां आपको तहज्जुद पढ़ते हुए नजर आईं, तहज्जुद के वक्त अगर आपको नजर आए कि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक का मिल जाना, अगर आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिल रही है, तहज्जुद के वक्त आपकी आंख खुल रही है और आप अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर वजू करके या नमाज बिछाकर अल्लाह पाक के हुजूर 2 रकात नमाज पढ़ के या इससे ज्यादा नमाज पढ़ के हाथ फैलाकर अल्लाह पाक से मांग रही हैं, आपको इस बात की तौफीक मिल रही है तहज्जुद पढ़ने की, तो प्यारे नाज़रीन समझ जाओ कि अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है, अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक ने आपको अपना करीबी बंदा बना लिया है कि तहज्जुद पढ़ने में मजा आने लगे। आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं, तहज्जुद पढ़ते हुए आपका दिल लग रहा है, आप दिली तौर पर खुश हो रही हैं और खुशी इस बात की हो रही है कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दे दी, मैं अपने रब से बातें करूंगी या करूंगा, मैं अपने रब के हुजूर सजदा करूंगी या करूंगा, मैं अपने रब को मनाऊंगी या मनाऊंगा, अपनी हर दुआ, हर इल्तिजा, हर दरख्वास्त अपने रब से करूंगी या करूंगा। आपको मजा आ रहा है, आपको लुत्फ आ रहा है, आपको खुशी हो रही है, तहज्जुद पढ़ते हुए आपको खूब मजा आ रहा है, तो समझ जाना कि अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है, अल्लाह पाक आपसे राजी है और यह भी आपके मकबूल होने की दलील है और पहचान है। अगर कभी कभार आपकी तहज्जुद में आंख ना खुले, कभी कभार आपकी तहज्जुद फौत हो जाए, कभी कभार आप तहज्जुद ना पढ़ सके, तो आपको गम हो, आपको फिक्र हो कि हाय मेरी आज की तहज्जुद छूट गई, हाय मैं आज अपने रब से बातें करना भूल गई या गया, हाय मैं आज अपने रब से बातें करना भूल गया। इस तरह के ख्यालात अगर आती हैं, हमें फिक्र होती है कि हाय मैं आज तहज्जुद में ना उठ सका या उठ सकी। अगर आपको एक ख्याल आते हैं, इस तरह की फिक्र होती है, तो समझ जाना ये भी अल्लाह पाक के हुजूर अपने मकबूल होने की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा रात को तहज्जुद में उठने की नीयत से सोया और वो किसी वजह से ना उठ सका, उसकी आंख ना खुली, तो भी उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी बसारत है। तो यह निशानी है कि तहज्जुद ना पढ़ने पर अफसोस हो, रंज हो, गम हो, फिक्र हो कि मेरी आज की तहज्जुद छूट गई, और इस तरह फिक्रों को लेकर आइंदा को वो फिक्र करे। तो एक निशानी है कि कुरान करीम पढ़ने में मजा आने लगे। तहज्जुद की नमाज में आप जो भी सूरत पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए आपको लुत्फ आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप लुत्फ अंदाज हो रही हैं, और इस मजे को हासिल करने के लिए आप लंबी लंबी किरात करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा सूरतें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत आप करते हैं। आपको अगर यह महसूस होता है, तो आप समझ जाना कि अल्लाह पाक आपसे राजी है, अल्लाह पाक आपसे खुश है। और इसी तरह से जो निशानी है कि तस्बीहात में मजा आने लगे, तहज्जुद के वक्त जो आप रुकू के अंदर, सजदे के अंदर जो आप तस्बीहात पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल आला, ये जो तस्बीहात आप पढ़ती हैं, आपको ये पढ़ने में मजा आता है। बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ठहर ठहर कर आप सजदे करती हैं, रुकू करती हैं, कयाम करती हैं, अत्तहियात पढ़ती हैं और दीगर अरकान को आप अदा करती हैं, और आपको मजा आता है और आपको बहुत खुशी होती है तस्बीहात पढ़ने में। आप 3 मरतबा पढ़ने के बजाय 5 मरतबा पढ़ती हैं, आप 5 दफा पढ़ने के बजाय 7 दफा पढ़ती हैं, आप 7 दफा पढ़ने के बजाय 9 दफा पढ़ती हैं, 11 दफा पढ़ती हैं, 15 दफा पढ़ती हैं। नफिल नमाज में हम जितने चाहिए अल्लाह पाक की
तस्बीहात पढ़ सकते हैं, लेकिन ताक आदत का ख्याल रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मकसद है रुकू हमारा बहुत लंबा करने को दिल करता है, सजदा बहुत लंबा करने को दिल करता है, देर तक अपने रब के कदमों में झुके रहने को दिल करता है, तो फिर समझ जाना कि अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है, अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश है, अल्लाह पाक ने आपको एक तौफीक दी है, आप बहुत खुशनसीब बंदे हैं। तो जो है वो दुआओं में गुनाहों को याद आना, तहज्जुद की नमाज में आप दुआएं मांग रही हैं, अरबी में आप दुआएं पढ़ रही हैं, या तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर अल्लाह पाक से दुआ मांग रही हैं, अपनी दरख्वास्त इल्तिजा अपने रब के हुजूर रख रही हैं, और आप अपने गुनाहों को याद कर रही हैं, याद आ रही हैं, आपको दुआ पढ़ रही हैं, गुनाह याद आ रही हैं, आपका दिल मचल रहा है, आपका ताल्लुक अपने रब से मजबूत होता चला जा रहा है। अगर एक कैफियत इस तरह की निशानी अगर आपको नजर आए तो आप समझ जाना कि अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश है, अल्लाह पाक आपसे राजी है। और निशानी कि तहज्जुद में दुआ मांगते वक्त आंसू का निकल आना, अल्लाह पाक को आखिर की 2 रकात दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर हैं, अफजल है, सबसे ज्यादा महबूब है, और उस वक्त में अपने रब से जो दुआ की जाती है अल्लाह पाक कबूल करता है। दुआ में अगर आंसू निकल आए प्यारे नाज़रीन, फिर तो बिगड़ी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। तो दुआ मांगते वक्त अल्लाह पाक के हुजूर आंखों से 2 कतरे निकल जाना, आंसू निकल जाना, प्यारे नाज़रीन, यह भी अल्लाह पाक की रजामंदी की दलील है, अल्लाह पाक के खुश होने की पहचान है। समझ जाना अल्लाह पाक हमसे बहुत राजी है, अल्लाह पाक ने हमें चुन लिया है, हम दुनिया के बहुत खुशनसीब बंदे हैं, लेकिन अपनी इस इबादत को जाहिर ना होने दें। अगर किसी बंदे को किसी बंदी को तहज्जुद के वक्त यह नजर आए तो यह समझ जाना कि अल्लाह पाक ने मेरी इबादत को कबूल कर लिया है। पाक क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ यह पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह पाक उनकी दुआएं 7 आसमानों के पास से भी तो सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाता है। तो जैसे अल्लाह पाक ने तहज्जुद को बाकी नमाज से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह पाक तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे खास रखता है, और उनके लिए ऐसे मौजज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह पाक 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता। अल्लाह पाक तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब समझते हो अल्लाह पाक तुम्हें अपने इश्क में मुब्तला करना चाहता है। अल्लाह पाक को तुम बहुत पसंद आ गए हो, वो तुम्हें अपने पसंदीदा महबूब बंदों में शामिल करना चाहता है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर एक तूफान, हर एक इम्तिहान तुम्हारे लिए बेहतरी के मोजज़े लाता है। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। उम्मीद ना छोड़ना कि तुम्हारा वही अल्लाह पाक है जो हजरत हाजरा का था। उसने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। तो फिर ना उम्मीद मत हो, सुनो, वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें उसकी मकद मालूम हो जाए तो तुम्हारा जोर जोर अल्लाह पाक हो जाए। इस एहसास मोहब्बत से बस तुम एक काम कर लो कि राजी हो जाओ, उसके फैसलों पर, उसकी मसलियतों पर झुक जाओ उसकी रजा के आगे, क्योंकि जो झुक ना सका वो पा ना सका। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है, और जब तुम उस तक पहुंच जाते हो तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज से पाक कभी सोचा है, वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हायल हो। वो यूं तुम्हारी हर रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती है, और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना देखा होगा। वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना वो तुमसे बेजार हुआ है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं और उसके लफ्जों से सच्चा और कोई नहीं। वो अपने
वादों का पक्का है। वो जो फरमा देता है उसे कोई भी नहीं मोड़ सकता, न रोक सकता है। अल्लाह पाक की ताकतों को कभी कम मत समझो। वो अगर महीनों को सालों में बदल सकता है तो वो कबूलियत की लंबी मसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। अल्लाह पाक बड़े हैरत अंगेज तरीकों से काम करता है जिन्हें तुम कभी नहीं समझ सकते। तो बस इतना यकीन रखो कि जिसे तुम अपना ताम समझ रहे हो उसे वो एक हुक्म से तुम्हारा आगाज बना सकता है। तुम उन चीजों की फिक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते? तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह पाक कर सकता है? बताओ फिर है कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता? अल्लाह पाक कबूलियत की मंजिलों से पहले तुम्हें इंतजार से गुजारता है। वो आजमाइश उसी को देता है जिसे वो इनाम के लिए चुन लेता है। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पाक है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख न लग सके तो वो सवेरा भी ऐसा देता है जो इन आंखों को ठंडा कर दे। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। बेबस तुम हो, तुम्हारा रब नहीं। मुहताज तुम हो, तुम्हारा रब नहीं। नामुमकिन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रब के लिए नहीं। अल्लाह पाक तो फरमाता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो यह भी फरमाता है यकीनन अल्लाह पाक कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह पाक को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। अल्लाह पाक फरमाता है मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसा सोचोगे अल्लाह पाक को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जैसे दर्द आँख में होता है मंजर में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ तुम में तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और इसके लिए तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, यह कैसे होगा। यह काम तुम अल्लाह पाक पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक रोशनी और मौज तुम में छुपे होती हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। इस दुनिया में हासिल ना हासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली जात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह पाक तो आपको सब मिल सकता है। अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें। फिर जो चीज आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। दुआएं तो चांद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमायने है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो। और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। फिर नमाज अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी? नमाज तहज्जुद अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने और अल्लाह पाक से राज नियाज की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदारेज होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजा, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मुकाम से नवाज दिया जाता है। अल्लाह पाक को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह पाक बुलाएगा। तुम्हारा कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से जरा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती हैं, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं उनके लिए वो अल्लाह पाक से मेरे प्यारे अल्लाह पाक बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक तहज्जुद वो तमाम मोजज़े करवा सकती है जिनके मुतालिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मोजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब
मोजिजे करने पर कादिर है और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। तहज्जुद ऐसी नमाज है कि जिसको इस नमाज की आदत हो जाए और अगर वो किसी दिन तहज्जुद न पढ़ पाए तो सारा दिन कुछ कमी कमी से महसूस होती है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर कि तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है। वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाती है, और जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सभी बदल जाते हैं। तुम्हारी अल्लाह पाक से लगाई उम्मीदों पर अपनी सोचों के बांध ना बांधो। वो तो रब्बे करीम है, वो जिसने तुम्हें उन दुआओं की तौफीक अता फरमाई है, वही उस चीज को तुम्हारी तकदीर के सफों में शामिल करने पर भी कादिर है। बस पूरे मखली दिल के साथ उसकी रहनुमाई और उसका करम तलब करते रहो। वो तुम्हारे सब काम सवार देगा। वो खामोशियां भी सुन लेता है लेकिन उसे इजहारे पसंद है बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे तो वो माफ कर देता है। और जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। तहज्जुद तक तो अल्लाह पाक लेकर जाता है क्योंकि तुम्हारी दुआओं पर कुन फयाकुन की मोहर लगनी होती है। तभी तो कहते हैं तहज्जुद तो सफर है कुन से फयाकुन तक का। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती। इनमें सब्र तबक और दुआएं बेमिसाल होती हैं। आसमान से नुज़ूल मोजिज़ों का होता है। जब हर तकलीफ गम दुख मिटा दिए जाते हैं, मान लो जान लो सर तस्लीम खम कर लो उस पर की मांगी जो दुआ जाए तहज्जुद में अगर कबूलियत के तोहफे संग अपने जरूर लाती है। हजारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है और वो सजदा करने वाला अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा बंदा होता है जिसको वो अनगिनत लोग में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है। रस्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ से अंधेरा कर देता है ताकि उसके बंदे के आंसू कोई तीसरी जात ना देख सके, ताकि उसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्र की नींद सुलाकर वो अपने उस खास बंदे को अपनी जुस्तजू की फिक्र लगा देता है। ताखरा वाली उसको तहज्जुद में ढूंढ लेता है। वो जो दोनों जहानों में समा नहीं पाता वो फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदों पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भ्रम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसों को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती मगर महसूस करो तो रंगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद दौड़ने लगता है। उससे बेहतरी लिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहतों से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद भी उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग भी फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है चुपचाप और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुतहर हो जाती हैं। कुन उसके घर
तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयाकुन पर खत्म हो जाती हैं। यूं सभी कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं। कभी आंसू, कभी सजदे और कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। सब्र करो, यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजज़े नहीं होते। अपने दर्द को अल्लाह पाक से बांट लिया करो। फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने, वो अपने एक हुक्म से हर शय बदल देता है। जिसके लिए दिल मुतमैन नहीं होता, मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल सजदों में पाया। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरी अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू होती है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, वो तुम्हें सुनता है और बहुत गौर से सुनता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तरफ कभी भी जाया नहीं करता। नदामत भरा एक आंसू और रब आपका उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम हो, तुम्हारा अल्लाह पाक नहीं। इंसान की सबसे बड़ी हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ हिजरत है। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है उस वक्त भी अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। तहज्जुद का पहला सजदा गम का आखिरी सजदा होता है। सब्र रखो और अल्लाह पाक के फैसलों पर खुश रहो। तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। अल्लाह पाक ने हमें बाज रास्ते बताए हैं। यह घाटे के सौदे हम खुद करते हैं। उसके एक कुन पर हकीकत बदल जाती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले रब मिल जाएगा। दुनिया की हर चीज महदूद है मगर अल्लाह पाक की मोहब्बत लामहदूद है। और अल्लाह पाक तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। तहज्जुद की दुआओं पर कुन की रहमत होती है। पलक झपकने से पहले अल्लाह पाक हालात तब्दील कर देता है। न उम्मीद मत होना, अल्लाह पाक की रहमत से वो चाहे तो खिला देता है। फूल सहरा में भी तुझ पर अंधा यकीन है या रब, इसलिए तो खुशगुमान रहती हूँ। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। आप मखली रहें, यही काफी है। अजर तो अल्लाह पाक देगा। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होना होता तो अल्लाह पाक इंसान को दुआ मांगना ही नहीं सिखाता। जो आंसू अल्लाह पाक की आगोश में बहाए जाते हैं उन आंसुओं का भरम वो कभी भी नहीं तोड़ता। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह पाक तकदीर भी बदल देता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। तहज्जुद में जिसने अल्लाह पाक को पा लिया उसने गोया दुनिया जहां का सुकून पा लिया। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का एक काली सा अल्लाह पाक तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे यह सब मेरा रब जानता है। अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल मायूस ना हो, बस दुआ करें क्योंकि वो आपको हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। तहज्जुद की तौफीक जब तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी हर बिगड़ी जल्द संवर जाएगी। तहज्जुद लफ्ज है वो मुख्तसर मगर उसमें सुकून बेतहासा है। जैसे हर तकलीफ का एक मरहम होता है तो दिल की तकलीफ का मरहम तहज्जुद है। तहज्जुद के वक्त यूं महसूस होता है जैसे अल्लाह पाक मेरे रूबरू बैठकर मेरी जानिब देख रहा हो। मोहब्बत तो यह है कि तहज्जुद में रब से रोज मुलाकात हो। दर्द से ही अल्लाह पाक की पहचान होती है और यह तड़प ही होती है जो तहज्जुद तक खींच लाती है। तहज्जुद की खामोशी में जार जार बहते हुए आंसुओं का शोर अल्लाह पाक को राजी कर लेता है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद न कोई गम सताता है न कोई गम रुलाता है। किस कदर पाकीज़ा है उस मोहब्बत का भी दुख जो हमें खजा सजदों में तहज्जुद तक खींच लाता है। और कायनात में ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसकी दवा तहज्जुद में ना हो। और फिर तहज्जुद तो दिल का सुकून है, जिन जख्मों को वक्त नहीं भर पाता तहज्जुद उन जख्मों को भी भर देती है। मैं, मेरा अल्लाह पाक और तहज्जुद की बातें, गहरा अंधेरा और खामोश आंसू तहज्जुद के लम्हा रूह में सुकून भर देते हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद दिल इतना पुरसुकून हो जाता है जैसे उसमें अल्लाह पाक समा गया हो। तहज्जुद में रब से जो मांग
लिया उन दुआओं पर अल्लाह पाक ने कुन ही कहना है। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के जरिए बहुत पहले बना रखे हैं, मगर वो चाहता है कि तुम खुद उन तक आओ ताकि तुम यकीन रखना सीखो और सब्र से तुम्हारी आसनाई हो सके। वो तुम्हें आजमाइश में डालकर ही तुम्हें सजा नहीं, बल्कि वो तुम्हें हर चीज की हकीकत दिखाकर जिंदगी सिखाता है कि हर एक चीज ने एक रोज वापस लौट ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में हर कीमत पर मिलकर रहना है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तेफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा यह मुकाम तुमसे भी पहले लिख दिया गया था, सो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। और यह भी जान रखो कि उसने मिलने से लेकर ना मिलने तक हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी तो सारी उसकी मंसूबा साजी है। तुम उसके मंसूबे के संग चलते जाओ, वो अपने मंसूबों को तुम्हारे मंसूबों की जानिब मोड़ देगा। रास्तों का मत सोचो, बस जहाँ भी पहुँचो वहाँ यकीन के साथ चल दो और फिर देखना तुम्हारा यकीन ही तुम्हें उस चीज तक ले जाएगा जिस तक पहुँचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर एक रोज तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम बासित थे और अल्लाह पाक ने तुम्हें रोक लिया। तवील सजदे, बेकरार सांसें और सदियों की जागती आंखें, इन लबों ने की है रब से हजारों बातें जिनका किसी सूरत में भी वापस आना मुमकिन नहीं लगता, उन्हें भी वापस ले आती हैं। टूटे हुए दिल की फरियाद, बात तो तड़पती है, कोई सोता रहता है गफलत की नींद रात भर और किसी को तहज्जुद तक खींच लाती है अर्श वाले की यादें। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला इंसान बहुत खुशनसीब होता है जो अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद मोहब्बत की तकमी है, अल्लाह पाक से मोहब्बत की तकरवा की। नमाज पर इंसान अल्लाह पाक की पुकार पर उसकी जानिब जाता है, मगर तहज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतजार नहीं करता, बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह पाक की जानिब सिसकते हुए दौड़ा चला जाता है। शायद इसलिए तहज्जुद फर्ज इबादत का हिस्सा नहीं बनी। यह तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह पाक से इश्क हो गया हो, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब गुफ्तगू किए बगैर कहीं दिल चैन नहीं पाते, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब के हर हुक्म पर चुपचाप सर को झुका लिया जाता है। तभी तो अल्लाह पाक की सबसे लाडली इबादत तहज्जुद है और उस तक अल्लाह पाक अपने लाडले बंदों को ही रसाई देता है, कभी गम देकर तो कभी रातों की नींद उड़ाकर। वो अपने पसंदीदा बंदों की आवाज सुनने के लिए पुकारने के कई बहाने बनाता है। न आजमाइश हमेशा रहती है, न यह मरहला मुश्किल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है, वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता, वो तहज्जुद के सजदों को कभी भी जाया नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच न हो वहाँ से निकाल देता है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि यह सवाब या गुनाह के खौफ से आजिजी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुंचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान यह नहीं सोचता कि कितना सवाब मिलेगा या कितने गुनाह मिट जाएंगे, तब बस इंसान यह सोचता है कि अल्लाह पाक मिलेगा, अल्लाह पाक से मुलाकात होगी। फिर तहज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह पाक की मोहब्बत से दिल फट जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह पाक होता है और फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहज्जुद से बड़ी इसकी कोई दलील नहीं। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से हो जाए उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह पाक का लाडला बन गया। और अल्लाह पाक कैसे अपने लाडले की दुआ रद्द कर सकता है। तहज्जुद अल्लाह पाक की सबसे लाडली इबादत है जो सिर्फ उसके लाडले बंदों को ही नसीब होती है, जिनसे वो मोहब्बत करता है और जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया जाता
जाता है उसके नसीब में अल्लाह पाक का प्यार लिख दिया जाता है। आपका तहज्जुद तक तो आना इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा, कौन सी फरियाद लाए हो मुझसे मांगो मैं पूरी करूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं, आपकी जुबान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। सोचो अगर उसने दुआ कबूल करनी ही ना होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। यह ना सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक जानता है कि तुम जमाने के सताए हो, आजमाइश कमर तोड़ रही है, मजीद सब्र नहीं होता, लेकिन उसे पसंद आता है तुम्हारा तकलीफ में भी मुस्कुराते रहना। उसे पसंद है तुम्हारा हर बार यह कहना कि अभी तो वो दिन आएगा जब मेरा अल्लाह पाक मेरी दुआ सुनेगा। उसे पसंद है तुम्हारा यह कहना कि मुझे यकीन है मोजज़े होते हैं। तहज्जुद बेचैनियों से राहत है, तहज्जुद टूटे दिलों के जख्मों का मरहम है, तहज्जुद मुस्तरबत देती है। तहज्जुद तो अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत है। तहज्जुद में जुबान नहीं आंसू अल्लाह पाक से बात करते हैं। तहज्जुद मुस्कुराए हुए लोगों का सहारा है। तहज्जुद दुआओं की कबूलियत की जमानत है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकअत और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल देती हैं। सुनो, जब भी तुम तन्हा महसूस करो और यह समझो कि कोई नहीं है जिसे तुम अपना दर्द बयां करो, करके दिल को हल्का कर सको तो सीधा जा नमाज की तरफ रुक कर लेना। यकीन मानो वो जो रब है वही बड़े प्यार से तुम्हें सुनेगा, और जब तुम उनके सामने टूट के रेजा रेजा हो जाओगे तो वो तुम्हारी जात को अपनी रहमत से समेट लेगा और अपनी मोहब्बत से तुम्हें मुकम्मल कर देगा। इसलिए कभी भी अकेले होने से मत डरना, वो अल्लाह पाक हमेशा आपके साथ आपके करीब है। बस एक बार दिल से उसे पुकार कर तो देखो, वो दौड़ कर तुम्हें सुनने आएगा। और तहज्जुद तो अल्लाह पाक से मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर बदल देती है जो दुख सुकून नहीं लेने दे रहे। तहज्जुद ताल्लुक को सुकून में बदलने की ताकत रखती है। जो दुआएं फर्ज नमाज में कबूल नहीं हो रही वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती हैं। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हें जो नामुमकिन लग रहा है तहज्जुद से मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता तो जान लो तहज्जुद अल्लाह पाक से मिलवाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मोजज़े करने की ताकत रखती है। आंसू को खुशी में, सुकूनी को सुकून में बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह पाक कहता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं अता कर दूं तो जान लो तहज्जुद अल्लाह पाक से उन कहलवाने की ताकत रखती है। रात के आखिरी पहर में की हुई तुम्हारी अल्लाह पाक से बातें तुम्हारे सुकून का बाज बन जाती हैं। जो तुम्हें कभी मिला नहीं वो तुम्हें सब्र अता करके तुम्हारी बेबसी को ऐसे दूर कर देगा कि तुम्हारे दिल में हकीकी उड़ान पैदा होने लगेगी। उसकी यह चाह है कि तुम उसकी चाह में राजी हो जाओ। तुम्हारा मांगा हुआ एक कतरे को कैसे समंदर बनाकर अता कर देगा वो तुम समझ ही नहीं सकते। उसकी मसलियतों को देखना, वक्त के साथ साथ वो कैसे तुम्हारा दिल बदल देगा। वहाँ तुम ला इल्म हो, उसकी उस कुदरत मोहब्बत से कभी बिन मांगे नवाज देता है तो बस कुछ पल का है इम्तिहान। तुम्हारा सब्र कर लो, यह सोच करके यह आजमाइश का वक्त है तुम्हारा, अनकरीब तुम्हारी दुआ बदल देगी नसीब तुम्हारा। अल्लाह पाक ने नसीब बदलना है, अगर वो नहीं बदल रहा दिल तुम्हारा। अल्लाह पाक फरमाता है हर चीज के लिए मुझे याद करो, चाहे वो तुम्हारे हक में बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हें बेहतरीन करके अता करूंगा। अल्लाह पाक फरमाता है मैं बेहतरीन से पहले देर करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब
गफूर रहीम है। अल्लाह पाक कहता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ और तुम जैसा सोचोगे अल्लाह पाक को वैसा ही पाओगे। जिनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह पाक से हो वो कभी ना उम्मीद नहीं होते। नामुमकिन तुम्हारे लिए है, अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सूर काफ हमें सिखाती है जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है जिसकी समझ ना आए तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है, वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक पर तवक्कुल की हदें इस कदर वसी रखो कि अगर तुम्हारी मांगी गई दुआएं ना भी पूरी हों तो तब भी तुम्हारी इबादत तवक्कुल और दुआ में कमी न आए। न आजमाइश हमेशा रहती है न यह मरहला मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वही तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी जाया नहीं करता। वो खामोशियां भी सुन लेता है लेकिन उसे इजहार पसंद है। बंदे का जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे तो वो माफ कर देता है। और जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझो दुआएं कबूल हो गई, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह पाक की रजा शामिल होती है और मुझे अल्लाह पाक की रजा हो जाने से ही तो होते हैं। यह देर तो बस तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान होती है, फिर तकदीर बदल जाती है और कहानियाँ एक कुन से पलट जाती हैं। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, यह वादा है तुमसे अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताकी जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। वो जानता है कि तुम क्या चाहते हो, फिर भी उसे बेतहासा प्यार आता है जब तुम उसे अपनी दास्तां सुनाते हो। तुम्हारी अर्श तक जाती है आवाज उसे बेहद पसंद है, बहुत गौर से सुनता है। वो जब तुम उसे पुकारते हो दर बदर की ठोकरें खाकर जब इंसान अल्लाह पाक के दर तक पहुंचता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को उसकी चाहत से नवाज देता है। सारी हाजत तो उसी के दर से पूरी होनी है, फिर चाहे सबसे पहले हो जाए या सबसे आखिर में। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से है खुशखबरी। तुम क्यों नहीं समझते कि गुजर जाएगी मुश्किल घड़ी, तुम नाराज ना हो अल्लाह पाक से। तुम तो महबूब बंदे हो उसके, वो तो नवाजना चाह रहा है तुमको हर गुनाह से करके बरी। यह दर्द तुम्हारे लिए कुछ पैगाम लाते हैं, यह तकलीफें तुम्हें अहम बातें समझाती हैं, यह आजमाइश तुम्हें रब की पहचान करवाती है। फिर तुम्हारे दर्द की दवा अल्लाह पाक बन जाता है, फिर तुम्हारे तड़पते दिल की शिफा अल्लाह पाक बन जाता है। तुम खुद सोचो कि तुम्हारा सब्र कैसे रायगा जा सकता है, जबकि सब्र करने वालों से अल्लाह पाक ने अपने साथ का वादा किया है। जिसके साथ अल्लाह पाक हो फिर उसे किस बात का डर हो सकता है। जिसके साथ अल्लाह पाक हो वो फिर कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह पाक तुम्हें मोजिज़ों की राह दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेल दे, तब भी अगर तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। अल्लाह पाक की मसलियतों को जब तुम तस्लीम करने लगते हो तो सारी कहानी खुद ब खुदा हो कैसे सर में से भी वो खैर निकाल देता है। तुम जानकर उसका शुक्र अदा करने लगते हो। अपने सारे मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ। इस बात की दलील है कि आपको अल्लाह पाक के कुन पर यकीन है और आपको मोजिज़ों पर यकीन है। हो सकता है तुम्हें वो मुश्किलों से गुजार कर मोजिज़ों तक ले आए, हो सकता है वो तुम्हारे लिए रास्ते बना दे, हो सकता है उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ जाए, हो सकता है वो तुम्हारी मांगी हुई दुआओं पर कुन कह दे, हो सकता है वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता हो सकता है कि मुश्किलात तुम्हें आसानियों तक ले जाने का जरिया हो। यकीन रखें अगर अल्लाह पाक आपको कोई चीज देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे आप तक पहुँचने से
रोक नहीं सकती, चाहे मामलात कितने ही कठिन क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। और अगर अल्लाह पाक आपको कोई चीज ना देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी वो आपको चीज नहीं दे सकती, चाहे सारी दुनिया उस पर राजी क्यों ना हो, चाहे वो आपको कितना ही आसान क्यों ना लगे। तुम जितनी दफा दुआ मांगते हो अल्लाह पाक उतनी दफा तुम्हें दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीर वो खुद बनाता है, आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने काम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। वो जिसका नाम अल कबीर है यानी खबर रखने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी सिस्कियों से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल वदूद है यानी मोहब्बत करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत की लाज नहीं रखेगा। वो जिसका नाम अल वकील है यानी काम बनाने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है और जब तुम उस तक पहुँच जाते हो तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज से पाक कभी सोचा है, वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोक कर खड़ी होती है। और फिर वो होता है जो न किसी ने सुना होगा और न देखा होगा। वो जिसका नाम अलसूर है यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अल अलीम है यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल राफे है यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम अल कादिर है यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल। इंतजार की भी 3 सूरत होती हैं, या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार करवाता है कि यह वक्त सही नहीं है तुम्हें देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा मेरे दिए पर शुक्र करता है या फिर उसके लिए मायूस हो जाता है जो नहीं दिया। और फिर जब आप उसके दिए पर शुक्र कर लेते हो फिर वो आपको उससे भी ज्यादा नवाज देता है जिसके लिए आप कब से अल्लाह पाक को पुकार रहे हो। मायूस होना छोड़ दें और खुद को ज्यादा परेशान करना भी बंद करें। बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, अपने इरादे नेक रखें। आपका यह सफर आपको थका भी सकता है और आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी और फिर आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। याद रखें आपकी जिंदगी बहुत उम्दा है और आप भी बहुत अजीम है। आप फिलहाल जिन चीजों का तजुर्बा कर रहे हैं वो सिर्फ आपको जिंदगी की अगली सतह पर ले जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप बेहतर बनते जा रहे हैं। अपने इरादों को मुखलिस रखें, मेहनत करें और अल्लाह पाक आपको ऐसे रास्ते और मौके भी फरा करेगा जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी मौजूद हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिबा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।